हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। और अपना सबसे पहला स्टेप तो है आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके अलावा आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट खोल लोगे। उसके लिए आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट इन कोटक नियो या फिर ग्रो। दो ऑप्शन आपके पास, दो ब्रोकर हैं। एक तो पहला है कोटक नियो, जिसे मैं खुद पर्सनल यूज़ करता हूँ। उसमें आपके 100 से 200 रुपये चार्जेस लगेंगे साल के, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास ग्रो, ठीक है, वो फ्री में है। अगर आपने उसमें अकाउंट खोलना है तो आप उसमें खोल सकते हो। मैं आपको दोनों में प्रोसेस समझा दूंगा, दोनों ब्रोकर ओपन करके, कि कैसे उसमें आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब जैसे कि मैंने कोटक सिक्योरिटीज़ ओपन किया है, ठीक है, ये इसका होम पेज है। यहाँ पे ये आईपीओ का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ये बताएगा आपको कौन कौन से लाइव हैं, यानी कि कौन कौन से आईपीओ ओपन हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले पे आ रहा है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। जैसे कि ये अभी लाइव है, यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये एसएमई है। एसएमई का मतलब होता है गाइस, इसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होती है। जैसे कि ये सिंपल है, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, इसमें आप 14 से 15 हज़ार रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और इसमें जो है, इसमें लगभग 2 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है इन एसएमईज़ में ना। तो ये बड़े होते हैं। तो इनका फ़ायदा है यही कि इसमें जितने पैसे लगाओगे आप उसी रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। प्लस होएगा तो प्लस मिलेगा, माइनस होएगा तो माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये है, यहाँ पे 79.73x सब्सक्राइब का मतलब ये है कि एक शेयर को खरीदने के लिए 80 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उन 80 में से एक को ही मिलेगा ये शेयर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये तो हो गया कोटक का। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रो, ग्रो में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रो जैसे कि आपने ओपन किया, अपना ग्रो ऐप ओपन की। हाँ, ग्रो में ये होम पेज हो गया ग्रो का, ठीक है जी। नीचे गए, यहाँ पे ये रहा आईपीओ का ऑप्शन, ठीक है। आप इस पे आईपीओ पे सिलेक्ट करोगे, इसमें भी सेम ही आएंगे। ये वाले ओपन है अभी, इनमें से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या देख के अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है। अब आपको बताऊंगा कि आपने, जैसे कि इतनी सारी कंपनीज हैं, ठीक है। ये जैसे कि 14-15 हज़ार की है। मैक्सिमम लोगों के पास देखो 14-15 हज़ार रुपये बैंक में पड़े होते हैं, ठीक है। तो वो इसी में इन्वेस्ट करेंगे। जिन पे 2-3 लाख रुपए नहीं होता वो इनमें नहीं कर सकते, राइट। पर अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या देख के इन्वेस्ट करना है और कौन सी कंपनी में, क्योंकि हर एक कंपनी में ही भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि लॉस होने के चांसेस भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो चांसेस को कम करने के लिए हम क्या देखेंगे कि मार्केट का जो जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले ना, शेयर का एक प्राइस, कंपनी की ना एक वैल्यू चल रही होगी पीछे। जो उनका मतलब ग्रे मार्केट है ना, पहले जो वैल्यू चल रही होगी उस हिसाब से हमने वो प्राइस देख के कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और कुछ नहीं देखना हमने, भाई कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमने कुछ नहीं देखना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ हमने मैं कह रहा हूँ 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे इन्वेस्ट करने से पहले। आपको सब पे इतना टाइम होता है, ठीक है। जिस पे तो पैसा है वो तो, उससे बढ़िया तो कोई भी चीज़ नहीं है आईपीओ में, ठीक है। इसमें रिस्क भी कम होता है और पैसा भी, अगर लग जाए आईपीओ आपका तो पैसा भी फ्री का है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि क्रोम पे जाते हैं, हम गूगल पे गए, अपना क्रोम खोला। यहाँ पे आपने क्या रिसर्च करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है रीसेंट क्लोज क्लोज आईपीओ जीएमपी लाइव। तो आपको ये फर्स्ट साइट दिखेगी investorgain.com। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर सारी कंपनीज आ जाएगी, ठीक है, जिनका जीएमपी प्राइस चल रहा होगा। ये जैसे कि सारी कंपनीज आ गई है। ये देखो, जैसे कि इसका 8% चल रहा है ऊपर रेट, इसका 7% चल रहा है। ये जो भारत कुकिंग है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे कि ये भारत कुकिंग दिखाई थी ना मैंने आपको, जो ओपन है, क्लोज इज ऑन 13 जनवरी,
ये 13 जनवरी तक आप इसमें पैसे लगा सकते हो। 15,000 की इन्वेस्टमेंट है इसमें मिनिमम। भरत कुकिंग को लिमिटेड, तो हमने क्या करना है कि उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिसका प्राइस 20% से ऊपर चल रहा है। ठीक है, जिसका जीएमपी प्राइस 20% से ऊपर चल रहा है, हमें उन्हीं में इन्वेस्ट करना है, उससे नीचे हमें इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट आ गया भरत कुकिंग, ये देखो जैसे कि इसका प्राइस चल रहा है 50%, इसको तो आप भूल कर भी मत छोड़िए। ठीक है, ऐसे ऐसे शेयर्स को। ठीक है, और अब जीएमपी में एसएमई में बताऊंगा जिसमें मोटा मोटा 2.5 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, गैबियन टेक्नोलॉजीज। अब इसमें क्या प्राइस चल रहा है हम ये देखेंगे। गैबियन में चल रहा है 37%, तो हमें इसमें भी इन्वेस्ट करना है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद चल रहा है विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि ये भी एसएमई है, इसमें भी 2-2.5 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी मिनिमम। तो अभी ये ओपन नहीं हुआ है एक्चुअली, तो इनका प्राइस बताएगा नहीं। ठीक है, 1-2 दिन में शायद ओपन होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अप्लाई भी कर सकते हैं, शायद ओपन हो चुके हैं आज। मैं आपको बता देता हूँ इसका प्राइस क्या चल रहा है। विक्ट्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मतलब ये 0 है, तो इसके खुलने के माइनस में चांसेस, ठीक है, नेगेटिव में खुलने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, तो हम इसको कट कर देंगे, इसमें इन्वेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया येजूर फाइबर्स, इसमें हमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, अभी हम ये देखते हैं इसका प्राइस क्या चल रहा है। येजूर फाइबर ये भी एसएमई है, इसमें भी आप 34% का ऊपर प्राइस चल रहा है, तो इसमें भी हम इन्वेस्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक और रूल बता दूं इन्वेस्ट करने का, कि आपने पहले दिन, जैसे कि आज आईपीओ खुला कोई भी, ठीक है, आपको पहले दिन इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको दूसरे या तीसरे दिन इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जीएमपी प्राइस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है ऊपर नीचे, तो हमें सेकंड या थर्ड डे पे इन्वेस्ट करना है, फर्स्ट डे पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, या तो कंपनी का प्राइस 70-80%, 50% से ऊपर चल रहा है, उनमें कर सकते हो। ठीक है, तो हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे ताकि हमारा 1 रुपये का भी लॉस ना हो, इसलिए तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, येजूर फाइबर्स में भी। अब एक है डीफ्रेल टेक्नोलॉजीज, ये भी एसएमई है। देखो इसमें भी अगर हम अप्लाई करेंगे ना, 2 से 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है इसमें, 2,36,800 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो हम इसका प्राइस देखेंगे पहले क्या चल रहा है, ये 0 चल रहा है देखो, तो इसके माइनस में खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को ट्रिक नहीं पता है जीएमपी वाली, तो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि ये था पिछले महीने अपना 30 तारीख को ये क्लोज होना था, E2E ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसका प्राइस जो चल रहा था ना जीएमपी, वो 80% से ऊपर चल रहा था, और ये ओपन हुआ है ये देखो 90%, मतलब कि इसकी इन्वेस्टमेंट थी 2,80,000 की। जिसको भी ये आईपीओ मिला होएगा ना, ठीक है, उसकी तो बल्ले बल्ले है, मतलब कि ये लगा लो आप 2.5 लाख उसका बैठे बैठे बन गया। अगर बंदे पे पैसा पड़ा है ना, उसने 2,80,000 लगा भी दिया 2-4 दिन के लिए, वो यूज़ हो गया, बाई चांस अगर लग गया आईपीओ, ठीक है, तो सीधा उसका 2.5 लाख बनेगा। ठीक है, और लॉस के चांसेस ना के बराबर हैं ऐसी कंपनीज में जिसमें 70-80% चल रहा है, 20 से ऊपर है, तो आपको करना ही करना है इन्वेस्ट, सिंपल। जैसे कि ये 15 है, इसमें नहीं हम करेंगे। ठीक है, 7 है, इसमें भी नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, यही अपना ट्रिक है। बाकी देखो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ एडवाइज़र। ठीक है, बाकी आप खुद रिसर्च करें थोड़ा सा, जो भी मैंने बोला है उसके बारे में यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, हर एक जगह मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, ये सबसे सेफेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है आईपीओ का। ठीक है, ये कोई मतलब ट्रेडिंग जैसा रिस्की गेम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी गेम है, इसको फर्स्ट क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, इतनी सिंपल गेम है। तो आप जिसके पास भी पैसा है, मैं तो कह रहा हूँ अपने बच्चों को भी ये सिखाओ। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, थोड़ा सा रिस्की है मिनिमल, तो आप ये सिखाओ, बाकी खुद सीखो और सिखाओ ये वाली चीज़, क्योंकि ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, और रिस्क फ्री गेम है। थोड़ा सा रिस्क है, मैं ये नहीं कह रहा रिस्क नहीं है, पर बिल्कुल कम रिस्क है। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, आगे मैं आपको और बताऊंगा, जैसे जैसे कोई भी आईपीओ आएगा उसके बारे में आपको वीडियो बना के मैं बताया करूँगा कि ये आईपीओ आया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी धन्यवाद आपका पूरी वीडियो में बने रहने के लिए, शुक्रिया।